अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, ये असाइनमेंट 3 है और वीक 5 जिसमें आपने जो है आफ्टर लेक्चर और जो आपके पास लिंक्स भेजे गए हैं वीडियो सुनने के बाद जो है आपने इसको कंप्लीट करना है। हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर हमने इसमें जो है रीड किया है, उसका फर्स्ट सेक्शन का जो है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में हमारी डिस्कशन रही है स्टूडेंट। तो उसी के बेहाफ पे आपको ये असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करनी है। ओके, चलें इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो देख लें आप। कुछ एक्सरसाइज हैं, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपने टर्मिनल वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर हाउ मच इज एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000 वर्थ, assuming compounded annual interest rate is of 100%, 10% एंड 0%। तीन परसेंटेजेस आपको दी गई हैं, उसी के बिहाफ पे आपने जो है ना कैलकुलेशन करनी है कि अगर आप 1000 डिपॉजिट करवा देते हैं तो आफ्टर 3 ईयर क्या होगा। सिंपल, आपको फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आपको याद है तो आप ये इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और जो बी पार्ट है इसमें भी एट द एंड ऑफ 5 ईयर हाउ मच एन इनिशियली 5000 डिपॉजिट फॉलो बाय द 5 years एंड annual 1000 payment worth, assuming a compound annual interest rate and 10%, 5% and 0%। इसमें भी आपको इनिशियली 5000 डिपॉजिट करवाना है, 5 years के बाद इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, और 1000 अगर आप हर साल जमा कराते रहें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। परसेंटेज दोनों केसेस में आपके पास यही होंगे, तो दोनों केसेस में जो है आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है, और यहाँ पे 1000 जो है हर साल जमा करा रहे हैं तो उसकी आपने सेपरेटली कैलकुलेट करके, ये एनविटी का केस है जो कि नेक्स्ट उसमें भी हम पढ़ेंगे, बट आपको भी सिर्फ 1000 के हिसाब से एक एक साल का निकाल के सम करके बता, जरा देखिएगा तो क्या आंसर आता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा, ठीक हो गया, दोनों ओवरऑल हमारा सम क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, on a contract you have a choose of receiving 25,000 6 year from now और 50,000 12 year from now। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो बात करनी है तो इसमें आपने क्या है, 25,000 है, वो कह रहा है कि 6 year from now and 50,000 12 year, 6 and 12 डबल है, ठीक है। at what applied compound annual interest rate should you be have different इन डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये रूल 72 अगर आप अप्लाई करें तो उससे आपको ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश कीजिएगा, डबल है और इसमें जो है आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो मैंने लास्ट में कैलकुलेशन की है उससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी, ठीक है, और बाकी जो है डबल उससे भी आप कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें प्रेजेंट वैल्यू स्टूडेंट आपने कैलकुलेट करनी है, 1000 एट द एंड ऑफ 3 years है, the worth how much today assuming a discount rate of a 1000, then 0, ठीक है। और what is the aggregate present value of the 5000 received at the end of the each of the next 3 years assuming discount rate is a 425%। दो यहाँ पे भी आपको परसेंटेज गिवन है, एग्रीगेट वैल्यू निकालनी है, 5000 रिसीव करते हैं एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years, ठीक है। और बाकी जो ऊपर ए पार्ट है वो भी 1000 आप डिपॉजिट करवाते हैं, और उसके बाद जो है आपको 3 रेट दिए गए हैं, जस्ट आपकी जर्नल एक प्रैक्टिस है, हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो है पर्सन डिपॉजिट ऑफ 1000 इन 2% अकाउंट compounded continuously. In a second account, he deposit 500 in 8% account compounded continuously. When we will be total amount in a both account be equal? When will be the total amount in the second account be 50% more than the total amount in the second account? देखें, ये जो लास्ट में हमने कैलकुलेशंस की थी उससे, उसकी हेल्प से आप करेंगे, ठीक है। आपको जस्ट 1000 वो कहता है अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं और उस पर 2% लगता है कंटिन्यूसली, कंपाउंड कंटिन्यूस का जो फार्मूला है आपने देख लेना है, आपके नोट्स में है, ठीक है, और आपकी बुक में है, ठीक है। तो उससे आप करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट उसमें जो है मैं इसको बताऊंगा। इन सेकेंड अकाउंट जो है वो कहता है डिपॉजिट 500 करते हो 8%, ये भी कंपाउंड कंटिन्यूसली है। जिसमें किस कौन सा केस है जिसमें ये दोनों इक्वल अमाउंट हो जाएंगी, कौन सा ऐसा केस है जिसमें ये पहला जो है सेकंड से 50% जो है उसमें मोर हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग से हमने इसको सॉल्व करना है। और इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपने 15,000 इन्वेस्ट किया है 5 years के लिए एट द रेट ऑफ 2% फॉर द फर्स्ट 2 year, 5% फॉर द थर्ड ईयर और 6% फॉर द फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, ठीक है। आपके पास डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हैं जो कि फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर,
और उसके फर्स्ट एंड टू सेकंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए, फिर जो है फोर्थ और फिफ्थ के लिए, ठीक है। इसको अप्लाई करें और एट द एंड ऑफ द 5 ईयर टोटल जो अमाउंट है उसको निकालने की कोशिश करें। ठीक हो गया, ये तो हमारी असाइनमेंट 3 है। अभी जो है असाइनमेंट जो 2 है उसकी जो है मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। वो हमारे पास न्यूमेरिकली था, तो उसको पहले मुझे शेयर कर लेने दें। जी हमारे पास ये आपके असाइनमेंट 2 का सोल्यूशन जो है, हाँ जी चले, असाइनमेंट 2 ये आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो चुकी है। तो इसमें बच्चों देखो आपने करना क्या है, इसमें हमें थर्टिकल ही क्वेश्चन पूछा गया था। लाइक पहला जो क्वेश्चन था, हम फाइनेंशियल मार्केट की हमने डिस्कशन की थी ना, फाइनेंशियल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही पूछा था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ अ स्टॉक मार्केट एक्सचेंज सच एज अ क्रॉचिक स्टॉक एक्सचेंज है। आपको स्टॉक एक्सचेंज में मैंने कहा था बल्कि विजिट भी कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज को ओपन करें, देखें क्या चल रहा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड अगर करने की कोशिश करें, नहीं है तो मुझसे पूछें जो भी चीज़ें आप देखते हैं, ठीक है। तो बाकी रहेगी बात इसमें, देखें स्टॉक एक्सचेंज की जो फंक्शनैलिटी है एज अ सेकेंडरी मार्केट वो है क्या। हमने सारा ही फाइनेंशियल मार्केट को जो पढ़ा है वो यही कहा था कि जो इसका पर्पस है एक जो है एक सेक्टर से जो कि इन्वेस्टिंग सेक्टर हो सकता है, वहाँ से जो है एक सेविंग सेक्टर से, इन दोनों के दरमियान जो एक राब्ता होता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग सेक्टर, ठीक है। तो वो एक ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैंने जो है आपका ये लिख भी दिया है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस वेयर द सिक्योरिटी सच एज स्टॉक है, बॉन्ड है, आर बॉट टू एंड सोल्ड, ठीक है। बॉन्ड्स आर टिपिकली ट्रेडेड ओवर द काउंटर, ये हमने बात की थी कि बॉन्ड्स को नॉर्मली ओवर द काउंटर हम सेल करते हैं, लेकिन कुछ कारपोरेट ऐसे हैं जिनके बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में भी सेल हो जाते हैं, पाकिस्तान में कम ही है। स्टॉक एक्सचेंज अलाउ कंपनीज टू रेज कैपिटल एंड नॉर्मल ये हेल्प करती है कंपनीज की क्या करने के लिए, टू रेज कैपिटल एंड इन्वेस्टर टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन यूजिंग द real time price information. Exchange can be the physical location or the electronic ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो में अवेलेबल है, ठीक है जी। पर्पज इसका जो है और फंक्शनैलिटी जो है इसमें, जैसे ऊपर भी बात की थी हमने दोबारा, राइजिंग रेज द फंड, ठीक है। कोई भी कंपनी है ज़रा अपने जो पब्लिक ऑफरिंग में, इनिशियली पब्लिक ऑफर में अपने शेयर्स को इशू करती हैं, न्यू शेयर्स को, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में ही आते हैं, तो वहीं से सेल किए जाते हैं। तो ये कंपनीज आर एबल टू रेज फंड, ठीक है, कैपिटल टू द फॉर देयर ऑपरेशंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस प्रोवाइड कंपनी दैट एवेन्यू टू इंक्रीज द ग्रोथ। ओके जी, ये इसका मेन पर्पज होता है। पहला, एक कंपनी की हेल्प करती है कारपोरेट बिजनेस के टू रेज द फंड। सेकंड इज द कारपोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बात है, लिस्टेड कंपनीज जो हैं स्टॉक एक्सचेंज में, दे नीड टू बी फॉर्म गुड एंड रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, दे नीड टू बी बेसिकली पब्लिश देयर रिपोर्ट, ठीक है, according to the regulation body. They include having a regular and publicly report for their financial activity. तो जब ये जाहिर सी बात है रिपोर्ट देती हैं तो एक कंपैरिजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सी कंपनीज जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से encouraging management efficiency, exchanges also facilitate economic efficiency through the allocation of the capital. Again जैसे हमने कैपिटल की बात की थी, इवन के stock exchange also provide an avenue of the individual to invest their cash. If they have a saving cash, then he can easily invest, ठीक है, and opposed to the merely saving their fund. Simple. Okay, this means that the capital that would otherwise be the untouched is the utilization toward the economic benefit, resulting in a more efficient economy, ठीक है। तो it is a basically a benefit कि वो जो भी सेविंग आपके पास है अगर घर में रखा हुआ है तो उसका कोई फायदा नहीं है, और हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस हिसाब से ही बेनिफिट है जी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी थी, और बाकी ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें जो है ना डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, मैंने एक फिर भी सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता तो दी है क्योंकि मैंने ये कहा था
कि कोई भी 3 फाइनेंशियल इंटरमीडिएट आपने उठाने हैं, उनमें डिफरेंट ब्लॉक्स हो सकते हैं। आई मीन के अगर बैंकिंग सेक्टर से कोई उठाते हैं, कोई भी एक बैंक है, उसका जो इकोनॉमिक रोल है, ज़ाहिर है सभी बैंकों का जो है वही होगा, ठीक है? तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार 1 या 2 बैंक हाँ जी, ये बैंक है, ये एमसीबी है, एचबीएल है, तो ये काम कर रहा है। आई जस्ट वांट कि आप फ़ैमिलियर हों बैंक से, ठीक है? और दूसरी बात ये है विच यू फ़ैमिलियर यही एक्सप्लेन इट्स इकोनॉमिक रोल, वो इकोनॉमिक रोल सभी का सेम है। डज़ इट मेक द फाइनेंशियल मार्केट मोर एफिशिएंट और नॉट? Each financial intermediary is related to different institute category. Like one may be related to the commercial bank, जैसे अभी मैं बात कर रहा था. The meaning may be related to the insurance company, pension funds and saving institutes हैं और financial companies. ठीक है? तो इन जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये जितने भी सेक्टर्स हैं, आई मीन के यहाँ से आप कोई भी कंपनी उठा के उसके इकोनॉमिक रोल पे बात कर सकते हैं। बच्चों ने की भी डिफरेंट की, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने भी कुछ जस्ट लाइक एमसीबी बैंक है, ठीक है? या कोई भी बैंक है, वो क्या करता है, वो एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है, बट दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड देम टू द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट टर्म लोन टू द ट्रेडर एंड द मैन्युफैक्चरर्स फर्म, ओके? तो दे प्रोवाइड द वर्किंग कैपिटल टू द बिजनेस इन फॉर्म ऑफ overdraft, cash credit. Besides, they perform the number of subsidy services like collection of bill, check, draft, पे order, buying and selling of the security, ठीक है? तो ये कमर्शियल बैंक के काम होते हैं। और उसके बाद जो है इंश्योरेंस की मैंने बात की थी। इन पाकिस्तान जो ज़्यादा फेमिलियर हैं आपके पास, फेमस हैं, वो ईएफयू और जुबली और स्टेट लाइफ भी है पाकिस्तान की, ठीक है? तो जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है वो भी प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल, कोई भी आप उठा लेते। और उसमें आपने यही लिखना था कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल जो है प्रोवाइड करती हैं। और इनका आपको मैंने बताया भी था कि ये क्या कर रही होती हैं, ये जो भी इंश्योरेंस इनसे जो है कलेक्शन करती हैं फंड, और इन्हीं फंड को जो है आगे कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देती हैं। और आफ्टर 20 ईयर जो भी लाइफ इंश्योरेंस इनकी पॉलिसी होती है, और वो बेनिफिट देते रहते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल ब्रोकर है एकेडी सिक्योरिटी लिमिटेड, ये फाइनेंशियल ब्रोकर ये कंपनी, ठीक है? और भी इसके अलावा कुछ बैंक हैं, पिकिक बैंक के बारे में सुना हो, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐसे बैंक्स हैं, कुछ बैंक भी हमारे पास हैं जस्ट लाइक एमसीबी, एचबीएल, ये कुछ ऐसे हैं जो कि एज़ अ फाइनेंशियल ब्रोकर का भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है? ये आपको जो एक हैवी उसमें जो है आपसे सिक्योरिटी परचेज़ कर लेते हैं और फिर आगे रिटेल करते रहते हैं, अल्फ़ा जस्ट लाइक हो गया, ठीक है? तो नॉर्मल ब्रोकर इज़ एन इंडिविजुअल और अ फर्म दैट एक्ट एज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन द इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज, बिकॉज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज ओनली एक्सेप्ट order from the individual or a firm who are membered at the exchange. Individual trader and an investor need to services of the exchange member. Broker provide that services and compensated in various way, either through the commission fee and through the being paid of the exchange itself. ठीक है? जो भी फाइनेंशियल ब्रोकर है, रियल एस्टेट में आपका बहुत ब्रोकर बैठा हुआ है, जो कि जैसे ही कोई जो है ना सोसाइटी जो है उसके प्लॉट वगैरह आते हैं, तो ये ज़्यादातर ब्रोकर ही इसको जो है उठा लेते हैं और उसके बाद एंड कंज्यूमर को दे रहे होते हैं, ठीक है? तो बहरहाल ये आपके पास एक इकोनॉमिक रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट लिखा, मज़ीद जिन्होंने नहीं भी लिखा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और ठीक है जी क्लास, अल्लाह हाफ़िज़। और ये हमारी सॉल्यूशन था असाइनमेंट 2 का। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।